स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर रोज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, तो यहीं से आज गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से हम आपको हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुँचाएंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए लगातार वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और बीते 48 घंटे के भीतर अनंतनाग और किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। रविवार की शाम सेना ने उधमपुर में 3 से 4 आतंकियों की मूवमेंट पकड़ी थी, जिसके बाद सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए बसंतगढ़ के जंगलों को हर तरफ से बताया जा रहा है घेर रखा है। सेना के मुताबिक 6 अगस्त को वो आतंकी भाग निकले थे, लेकिन एक बार फिर इनको ट्रैप बनाकर घेर लिया गया है। तो सेना के मुताबिक 6 अगस्त को ये आतंकी भाग निकले थे, लेकिन एक बार फिर इनको ट्रैप बना करके घेर लिया गया है। अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी सर्चिंग जारी है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस नागैनी, प्यास और आसपास के इलाकों में भी ऑपरेशन चला रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। बीते 48 घंटे के भीतर अनंतनाग और किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की सेना के आतंकियों से सांठगांठ वाले बयान पर देखिए जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के दी एंड के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है। जम्मू के उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ही शर्मनाक और विवादित बयान दे डाला। सेना पर आतंकियों से सांठगांठ की तोहमत जड़ दी। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, नहीं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी क्यों फौज नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। देश की सेना और सुरक्षा बलों पर ये सवालिया निशान फारूक अब्दुल्ला ने तब लगाया जब वो किश्तवाड़ में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सेना की निष्ठा पर सवाल करने वाला फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी आक्रामक हो गई। फारूक अब्दुल्ला को आतंकियों का हमदर्द करार दिया और कहा कि ये हमेशा पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूँ ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं। सच तो यह है कि इनकी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके वक्त पे, उनके कार्यकाल में दहशतगर्दी को शय मिली थी और वहां से शुरुआत हुई थी और लगातार ये टेरर अपॉलोजिस्ट रहे हैं, उनके लिए बोलते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला विवादित बयान देने में महारत हासिल कर चुके हैं। सेना पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के बाद कश्मीरियों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग अब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान कि भारतीय फौज और आतंकवादी मिले हुए हैं, ये बयान एक राष्ट्रद्रोह बयान से कम नहीं है और उम्मीद करूंगा कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस बयान का संज्ञान लेगी और उन पे उच्चतम कार्यवाही करेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन वो अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। वो अब ये तर्क दे रहे हैं कि अगर घुसपैठ हो रही है तो किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बॉर्डर केंद्र सरकार का विषय है, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस पर बोलना चाहिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया कि अगले 3 महीनों में जम्मू रीजन से आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार है। जंगलों में दोबारा से सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है
ताकि दहशतगर्दी को मिट्टी में मिलाया जा सके। तो आप लोग भी घर बैठे यूं ही अपने फिटनेस का ख्याल जरूर रखें। खबरें हम लगातार आपको बता ही रहे हैं और अब जो खबर मिल रही है अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पूरी बूच की कथित हिस्सेदारी के खुलासे के बाद इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि सेबी पर लगे गंभीर आरोपों का जिम्मेदार कौन है। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी और अडानी समूह ने बेबुनियाद बताया है। इन सब के बावजूद शेयर बाजार के निवेशकों में डर का माहौल है और अंदेशा इस बात का है कि कहीं पिछले साल की तरह इस बार फिर अडानी ग्रुप के शेयर्स में आज बड़ी गिरावट तो नहीं देखी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंडनबर्ग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, देखिए उस पर एक बार फिर से जबरदस्त सियासत तेज है। हालांकि अडानी ग्रुप के शेयरों ने हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद रिकवर कर लिया और अब ग्रुप ने लगभग सभी शेयर प्री हिंडनबर्ग पीक से ऊपर है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद सेबी और चेयरपर्सन माधवी पूरी बुच विपक्ष के निशाने पर हैं। मामले में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी की प्रतिष्ठा को उसके चेयरपर्सन पर लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings are at risk. हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर पूछा कि सेबी के अध्यक्ष माधवी पूरी बुच पर लगाए गए आरोपों के बाद अगर निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई खो देते हैं तो जवाबदेह किसे ठहराया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज जारी कर राहुल ने इस मामले में 3 बड़े सवाल पूछे। The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर मामले की जेपीसी से जांच कराने से बचने का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले पर तीखी बहस के डर से सरकार ने समय से एक दिन पहले ही संसद का बजट सत्र समाप्त कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राहुल समेत पूरे विपक्ष पर पलटवार कर दिया और विपक्ष पर वित्तीय अस्थिरता फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहता। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर गरमाई सियासत के बीच सेबी चीफ माधवी पूरी बुच का बयान भी सामने आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंशियल एक खुली किताब है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से जहानाबाद से आ रही है। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है इस भगदड़ में, जबकि कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पहाड़ों के बीच ये सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जिसकी बहुत महत्ता है वो बनी हुई है।
सावन का महीना और सोमवार का दिन होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी वक्त ये भगदड़ मचती है, जिसमें बताया जा रहा है 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, जबकि कई श्रद्धालु बताए जा रहे गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। बारिश का मौसम है, ऐसे में हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में बरसात होती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि जरा सी बारिश हुई तो पूरी दिल्ली डूबती हुई नजर आने लगती है और इसीलिए लोग परेशान है और सरकार भी इस पर एक्शन लेते में नाकाम नजर आ रही है। और अब दिल्ली के लोग आखिर दिल्ली की सड़कों पर चलने से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली की सड़कें कितनी बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास हैं, ये वीडियो उसी का सबूत है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने दिल्ली को कितना बेहाल बना दिया है, ये वीडियो उसी की तस्दीक है। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दिल्ली ही गड्ढे में चली गई है। सरकार और सिस्टम फेल हो चुकी है। जनता राम भरोसे जीने के लिए मजबूर है और सरकार ने देश की राजधानी को हादसों का शहर बना दिया है। दिल्ली की सड़कों पर पग पग पर मौत का गड्ढा है। खासकर बारिश के मौसम में तो दिल्ली का दिवाला निकल जाता है। ये हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे हैं, बल्कि यही सच्चाई है। खौफनाक हादसे का ये वीडियो नजफगढ़ के गोयला डेयरी का है, जहां सड़क पर जल भराव की वजह से भयानक हादसा हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक का पहिया गड्ढे में चला गया, जिसके बाद बाइक हवा में उछल गई और बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर धड़ाम हो गए। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में तीनों युवकों की जान बाल बाल बच गई। इस बीच एक बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से आ रही है, जहां पर कानौताबाद में 5 दोस्त डूब गए हैं, जिनमें से 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, एक अभी भी लापता है। तो इसीलिए बरसात के मौसम में ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर खतरा हो। लेकिन कानौताबाद में डूबने से 5 दोस्तों के जो अपडेट है इस मामले में आपको बता दें कि तीसरी और चौथी डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। 5 में से 4 शव बरामद हो चुके हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब एक की और तलाश इस वक्त की जा रही है। युवकों के डूबने का जो वीडियो है वो भी दिल दहलाने वाला सामने आया है। अरे एक घूमने आगे और देखिए, न सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन और लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। शिमला की बात करें तो भारी बारिश यहाँ हुई है। तारापुर गांव में फ्लैश फ्लड भी उसके बाद देखा गया है। पूरे गांव में मलबा और कीचड़ फैल चुका है। हादसे में किसी की भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। भारी बारिश से तारापुर गांव में फ्लैश फ्लड आ चुका है। ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे गांव में मलबा और कीचड़ आपको नजर आएगा। बादल फट चुका है, पूरी तबाही हो चुकी है तारापुर में। यहाँ लहरों का उफान है, पानी का प्रचंड प्रहार है, हर तरफ मचा कोहराम है। जिंदगी की आस जेसीबी खेवनहार। जी हाँ, जहाँ जेसीबी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दूर दराज में फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को जेसीबी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की धार और रफ्तार को तो देखिए, कैसे अपनी रफ्तार से पत्थरों को चकनाचूर कर रहा है। जल तांडव की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां सतलुज नदी अपनी आवेग से किनारों को काट रही है, जिससे लोग खौफ में आ गए हैं। दरअसल ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद सतलुज नदी उफान पर आ गई है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह से तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं साधु पुल में हूँ और ये अश्वनी नदी, आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। अश्वनी नदी में जो आप देख सकते हैं पानी की तीव्रता कितनी ज्यादा है। आपको ये भी बता दूं, हिमाचल में नदी नाले जो है वो उफान पे हैं और पानी की वेग जो है बहुत ज्यादा है। आपको ये भी दिखा देती हूँ, साथ में यहाँ पे कैंपिंग साइट है। आप देख सकते हैं नदी के साथ जो है वो कैंपिंग साइट यहाँ पे है और घर यहाँ पे ये भी खतरे की जद में आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं, क्योंकि नदी नाले हिमाचल में जो है वो उफान पे है, जिसकी वजह से जो कैंपिंग साइट्स है वो भी सूनी पड़ी है। आप देख सकते हैं, क्योंकि
एडवाइजरी जारी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि पानी का जो फ्लो नदी नालों में बहुत ज्यादा है। आपको यह भी बता दें, जिस तरह की बारिश जो है हिमाचल में हो रही है, तो कई जगह पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 2 बसों में भीषण आग लग गई और उसके बाद जो तस्वीर वहां से नजर आई वो डराने वाली है। आपको बताते हैं, अचानक से इन बसों में आग लग गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर से ये जो तस्वीर है डराने वाली है। जरा देखिए, जब ये तस्वीर आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कैसे इन 2 बसों में आग लग गई। इसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन बस में आग लगने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और अगली बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में जहां आग ने जमकर तांडव मचाया है। बताया जा रहा है कि अंडे की दुकान में इतनी भयानक आग लगी कि आसपास के इलाके में कोहराम मचा हुआ नजर आया। जी हाँ, आखिर यहाँ पर क्या हुआ ऐसा और पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की भयानक और खौफनाक लपटें उठ रही हैं। आसमान में कौन कितना ऊंचा उठे, इसको लेकर आग और धुएं में होड़ मची है। आग को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मची है। लोग दूर खड़े होकर तबाही और बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। दमकल की गाड़ियां अभी पहुंची नहीं हैं। ऐसे में आग तेजी से फैलती जा रही है। आग से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मैहर जिले के जमुना गांव की हैं, जहां अंडे की दुकान में बड़ा अग्निकांड हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने ऑमलेट बनाने के लिए जैसे ही सिलेंडर को ऑन किया वैसे ही आग लग गई और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। फिर क्या था, चंद ही सेकंड में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग लगते ही दुकानदार मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान बाल बाल बच गई। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। आग से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। गुजरात के गिर सोमनाथ से जहां पर शेर का आतंक देखने को मिला है, जंगल से निकल करके गांव तक पहुंच चुका है शेर, और जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव में काफी देर तक ये शेर दहाड़ता हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने मोबाइल से शेर का वीडियो भी बना लिया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में शेर का आतंक देखने को मिला है और जरा अंदाजा लगाइए, अगर घर के आसपास लोगों को शेर दिख जाए तो कैसी स्थिति उनकी होगी। और यही हुआ, यहाँ जहाँ जंगल से निकलकर ये जो शेर है वो ग्रामीण इलाकों में आ गया और उसके बाद आसपास दहशत मची रही। काफी देर तक ये जो शेर है वो दहाड़ता हुआ नजर आया। झारखंड की राजधानी रांची में नंगे पांव मॉल में पहुंचे जब कांवड़िए, तो मॉल में उन्हें एंट्री नहीं दी गई और जिसकी वजह से अब हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी और साथ ही हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि अपमान है ये सनातनियों का, और साथ ही प्रशासन से क्या एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। क्या बोला इन लोग आपको? इन लोग बोले खाली पैर मतलब जाना नहीं है, एंट्री नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में कांवड़ियों को सिर्फ इसलिए अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर कांवड़ियों को मॉल में नहीं जाने दिया। ये गलत प्रोटोकॉल है आपका। ये मॉल ऑफ रांची है, यहाँ पे बाबा धाम से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो हैं बिना स्लीपर्स के हैं। जब ये 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो इन लोग को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूरा मैनेजर जिम्मेदार है और ये इनका सुपरवाइजर है। ऐसे मत करिए, क्या प्रोटोकॉल है? नहीं भाई, ऐसे होगा, प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ठीक है। वायरल वीडियो के मुताबिक देवघर से जल चढ़ाकर लौटने के दौरान श्रद्धालु रांची के रातू रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान मॉल खुला देख सभी श्रद्धालु खरीदारी करने के लिए अंदर जाने लगे, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान बहस भी हुई। कांवड़ियों ने पूछा भी मॉल में क्यों नहीं जा सकते, लेकिन आखिरकार सभी कांवड़ियों को बाहर निकाल दिया गया।
क्या बोला इन लोग आपको? ये लोग बोले कि खाली पैर नहीं जाना, करंट मार खाली पैर मतलब जाना नहीं है, एंट्री नहीं है। दरअसल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु बिना जूते चप्पल पहने ही चलते हैं, लेकिन मॉल ऑफ रांची में उनको एंट्री नहीं दी गई। सावन के महीने में कांवड़ियों के साथ बदसलूकी का ये मामला सामने आया तो इसको लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई। देखिए, आप जहाँ पे बैठे हैं मॉल लेके, यहाँ पे आपको बहुत संभल के मॉल चलाना पड़ेगा। ठीक है। मॉल ऑफ रांची का उद्घाटन पिछले साल 13 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। अब इस मॉल में शिव भक्तों के अपमान पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक है। बीजेपी नेताओं ने इसे सनातनियों का अपमान बताया और कहा कि हिंदुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से लेकर पार्टी के दूसरे नेता मॉल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। अगर आप कांवरियों को एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं अपने मॉल में, ये कहकर कि आपने चप्पल नहीं पहना है और आपकी वेशभूषा ठीक नहीं है, तो ये तमाम शिव भक्तों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। और हम अविलंब मांग करते हैं झारखंड पुलिस से, झारखंड सरकार से कि मॉल ऑफ रांची के संचालकों और प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करें और इन्हें अविलंब बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए साहब। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक कहीं लिखित शिकायत नहीं की गई है। इस बीच मॉल प्रबंधन ने एक माफीनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि श्रद्धालु खाली पैर थे, मॉल के अंदर वो फिसल कर गिर सकते थे, इसी कारण सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। ऐसा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। खबर यूपी के हापुड़ से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने कांवड़ियों की सेवा की और साथ ही भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। और उसके बाद इस युवक को लगातार परेशान किया जा रहा है। पहले तो इसे इस्लाम से खारिज करने की धमकी दी गई, इसके घर पर पथराव किया गया और तो और अब तो उसे जान से मारने के लिए भी धमकाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शंकर भगवान के बोल, शंकर भगवान के बम बम। शिव भक्तों की सेवा और भोलेनाथ का जयकारा लगाना हापुड़ के कारी अब्दुल्ला नाम के इस मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया। मुस्लिम युवक ने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की तो कट्टरपंथियों को बेहद नागवार गुजरा। कट्टरपंथियों ने पहले तो इसका ये वीडियो वायरल कर इस्लाम से खारिज होने की बात कही, फिर कारी अब्दुल्ला के गांव के मुस्लिम समाज के लोग उस पर भड़क उठे। पहले तो कट्टरपंथियों ने कारी अब्दुल्ला के घर पर पत्थरबाजी की, फिर उसके फोटो लगे पोस्टर पर कट का निशान लगाकर गांव में जगह जगह चस्पा कर दिया और अब उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गांव से पलायन करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित युवक ने भयभीत होकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दी गई तहरीर में कहा गया है कि गांव के ही मरगूब उर्फ आफरीदी, आलिशान, अज्जू, वसीम, शाकिर समेत 20 लोग उसे धमकी दे रहे हैं। ग्रामवासियों ने मेरा फोटो निकाल करके उसमें मेरा मोबाइल नंबर और के आपकी बीवी आपके निकाह से निकल गई और जो है इसी तरह से फोटो पे कट लगा करके दीवारों पर, मस्जिद के गेटों पर चिपकाने का काम किया। मेरे घर के अंदर पथराव किया। मुझे अगर घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी, जिंदा जला करके मारने की धमकी। कारी अब्दुल्ला ने भाईचारे का पैगाम दिया तो कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। दरअसल 30 जुलाई को हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर कारी अब्दुल्ला ने बुलंदशहर सियाना बॉर्डर पर कांवड़ शिविर लगाया था, जिसमें कांवड़ियों के लिए खानपान से लेकर जलपान तक की व्यवस्था थी। इसी दौरान कारी अब्दुल्ला ने भी शिव भक्तों के साथ मिलकर भगवान शिव का जय घोष कर दिया। बोल शंकर भगवान के, बोल शंकर भगवान के। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। फायरिंग टेस्ट में ये जवान फेल हो गए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। फायरिंग और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद ये पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे, जिसमें पीएससी, एसडीआरएफ, विशेष सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती होगी। वीआईपी की सुरक्षा से जुड़ी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। और अब बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और सीएम की सुरक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे। 102 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि सीएम की सुरक्षा में लगे थे, अब उन्हें हटाया जाएगा।
और कोलकाता में आरजी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर के देश में लगातार जो है प्रोटेस्ट वो चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स इससे लेकर काफी आक्रोशित है। तो कोलकाता की इस वारदात को लेकर के देश के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल करके पहले विरोध जता चुके हैं और डॉक्टर अस्पताल में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस का एक और एक्शन भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर ने घटना वाली रात में ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिस आयुक्त को हटाने की भी बात कही है। आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप की गई थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के खिलाफ आज देश भर में सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान जाहिर तौर पर ओपीडी वार्ड और ओटी सेवाएं प्रभावित रहेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराएंगी। मरीजों को दिक्कत आज के दिन हो सकती है डॉक्टरों की विरोध प्रदर्शन की वजह से।